विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो लोग बाहर हैं उनको मैंने वहां जाकर के नमस्ते करने की कोशिश की, लेकिन दूर दूर तक इतनी संख्या में लोग हैं, शायद मेरा ये प्रणाम उन तक पहुंचा नहीं होगा। मैं सबसे पहले जो बाहर है उनकी क्षमा भी मांगता हूं और उनको विशेष रूप से होली की शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि उनको अंदर आने के लिए जगह नहीं मिली, बाहर रह गए। आप मुझे क्षमा करें, अगली बार हम इतनी विशाल जगह पसंद करेंगे ताकि आप में से कोई बाहर न रह जाए। और जो बाहर खड़े हैं उनको मैं भरोसा देता हूं, इस मैदान में जगह हो या ना हो, हमारे दिल में आपके लिए पूरी पूरी जगह है। ये सूरत की धरती है, ये गुजरात की धरती है, आपको कभी भी कमी महसूस नहीं होने देंगे। ये होली का पवित्र त्योहार है, ये रंगों का उत्सव है। आपके जीवन में भी कोई रंग अधूरा न रह जाए, आपके सारे सपने पूरे हो, आपके बच्चों की पढ़ाई, उनके सपने, ये भी आप सूरत की धरती से पूरा कर पाओ, ऐसी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, सूरत एक लघु हिंदुस्तान है, कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जिनके लोग मेरे सूरत में रहते ना हो। हिंदुस्तान के करीब करीब सभी जिले, उनका प्रतिनिधित्व सूरत में है। भाइयों बहनों, आज पूरी दुनिया में गुजरात के विकास की चर्चा हो रही है। गुजरात जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है, इसकी चर्चा सारी दुनिया कर रही है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, ये जो गुजरात का विकास है, इस गुजरात के विकास को जब दुनिया देखती है तो उसमें आपके पसीने की महक होती है। ये आपके पसीने की सुगंध है, जिसके कारण मेरे गुजरात के विकास का ये पौधा फल फूल के साथ खिलता चला जा रहा है। जैसे गुजरात ने आपको दिया है, वैसे आपने भी गुजरात को देने में कोई कमी नहीं रखी है। आज पूरे देश के लोग, उनका व्यापार रोजगार कहीं पर भी हो, उनका मन करता है एक पैर तो गुजरात में होना चाहिए। कोई न कोई व्यवसाय छोटा मोटा भी क्यों ना हो, गुजरात में करने का मन करता है। दो बच्चे हो तो उनका मन करता है एक बच्चे को गुजरात में सेटल करेंगे।
ये हिंदुस्तान भर में हो रहा है। और भाइयों बहनों, हमारा तो मंत्र ही है, भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास। हम गुजरात का विकास इतनी नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं कि पूरे भारत को सुख पाने के लिए गुजरात भी उनके काम आ जाए, उतना हम ऊपर ले जाना चाहते हैं। कितनी विविधताओं से भरा हमारा देश है। हमारा देश की विशेषताएं कितनी है। और जब समाज, सबके सब समाज एक साथ मिलजुल करके आए हो, तब ये दृश्य कितना भव्य होता है। दूर दूर तक मुंड ही मुंड है, मुंड ही मुंड। क्या भव्य नजारा है। ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। मैं भाग्यवान हूं, आप मुझे इतना प्यार कर रहे हैं। हिंदुस्तान के कोने कोने से भी आए लोग, भाइयों बहनों, आज गुजरात से आप जब बाहर जाते हो, अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हो, अपने गांव जाते हो, तो मां के साथ झगड़ा किस बात का होता है मालूम है? मुझे मालूम है। मां कहती है बेटा 2 दिन ज्यादा रुक जा। बेटा कहता है नहीं मां, मुझे सूरत जल्दी जाना है। इस मिट्टी से उसका इतना लगाव हो गया है। अपने गांव गया है, मां को मिलने गया है, मां का मन करता है कि बेटा 2 दिन ज्यादा रहे, फिर भी बेटे को सूरत पुकारता है, वो भागा हुआ वापस चला आता है। ये सामान्य स्थिति नहीं है मित्रों। इस मिट्टी के साथ जब लगाव हो जाता है, तब ये संभव होता है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने से जब कोई गुजरात आता है, तो मां बाप के मन में हमेशा रहता है, और मां के मन में विशेष रहता है। वो बेटे को जब स्टेशन पे छोड़ने जाती है तो कहती है, देखो बेटे ये सामान संभालना, कोई खाने के लिए दे तो खाना मत, चालू गाड़ी में चढ़ना मत, खिड़की के बाहर देखना मत। ऐसी सब सूचनाएं मां देती है। कितना ही बेटा बड़ा हो गया होगा, कितनी बार आया होगा, तो भी वो सूचना देती है बेटा संभालना। और फिर घर जाकर के, आजकल मोबाइल का जमाना है, हर 2 घंटे फोन करके पूछती है बेटा कहां तक पहुंचे। बेटा कहता है मां चिंता मत करो, ट्रेन चल रही है, मैं पहुंच जाऊंगा। मां फिर भी सोचती नहीं नहीं बेटा, मेरा मन करता है इसलिए मेरा बेचैन रहती हूं। रात को 10 बज जाए, 11 बज जाए, तो भी मां फोन करके पूछ रही है बेटा खाना खा लिए थे, ट्रेन ठीक चल रही है, अगल बगल के पैसेंजर ठीक है, पूछती रहती है मां। बेटा मां को कहता है कि मां ट्रेन चल रही, तुम सो जाओ, देर हो गई। मां सोती नहीं है। लेकिन जब बेटा कहता है कि मां अब तो ट्रेन बस गुजरात में एंटर हो रही है, तो मां कहती है बस बेटा अब सो जाती है। जैसे ही मां को पता चलता है कि मेरा बेटा जिस रेलवे में जा रहा है वो गुजरात में एंटर कर गई, तो बिल्कुल चैन से कह देती है बस बेटा अब मैं सो जाती। ये कितना बड़ा भरोसा। अकेली बेटी आज हिंदुस्तान के किसी भी कोने से गुजरात में आकर के अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकती है।
शांति, सुरक्षा, विश्वास, एक ऐसा माहौल आज गुजरात में बना है और आप ही के माध्यम से पूरे देश को पता चलता है गुजरात कैसा है। बाकी लोग तो गुजरात को कैसा पेंट करते हैं आपको मालूम है। गुजरात को कितना भद्दा दिखाने की फैशन चल पड़ी है वो आप भली भांति जानते हैं। 24 घंटे गुजरात को बदनाम करने के लिए कितने खेल खेले जाते हैं पूरे देश ने देखा है, लेकिन देश के गले इन लोगों की झूठी बातें उतरती नहीं। हिंदुस्तान का कोई कोना क्यों न हो, इस झूठ को स्वीकार नहीं करता है। कैसे लोगों में विश्वास कैसे पैदा हुआ है, लोगों में ये भरोसा कैसे आया है? भाइयों बहनों, ये भरोसा आया है आपके कारण। आप लोगों ने गांव-गांव जब गए, रिश्तेदारों को मिले, गुजरात के अपने अनुभव बताए, उसके कारण हिंदुस्तान के हर कोने में एक प्रकार से विश्वास पैदा हुआ है कि जो और लोग कह रहे हैं वैसा गुजरात नहीं है, गुजरात शांति वाला राज्य है। ये आपके कारण हुआ है। और एक प्रकार से आप यहां उपस्थित एक नागरिक गुजरात की धरती पर रोजी रोटी कमाने आया हुआ हिंदुस्तान का हर एक नागरिक आज मेरे गुजरात का एम्बेसडर बन गया है। वो जहां जाता है वहां गुजरात की अच्छाइयां बताता है, गुजरात की तारीफ सुनाता है। जिस गुजरात के पास ऐसे लाखों एम्बेसडर हो जो 2400 घंटे गुजरात की तारीफ करते रहते हो, जो अपने अनुभव सुनाते रहते हो, तो गुजरात विरोधियों की क्या ताकत है जो मेरे गुजरात को बदनाम करते। यह आपकी शक्ति है, यह आपका प्रेम है, यह आपके आशीर्वाद है, जिसके कारण आज पूरे विश्व में गुजरात का लोहा माना जाता है। मैं आज होली के पावन पर्व पर हिंदुस्तान भर से सूरत में और गुजरात में आकर के बसे हुए सभी मेरे भाइयों बहनों का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने सारे हिंदुस्तान में मेरी गुजरात की इज्जत को बढ़ाने में योगदान दिया, सही बात पहुंचाई है। विरोधियों का मुंह बंद करने का काम आपने किया है और इसलिए मैं तहे दिल से आपका अभिनंदन करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। और हमारा तो मंत्र है भाई, आइए पसीना बहाइए और सोना पकाइए। आपकी कमाई आपके लिए है। हम तो चाहते हैं आपके बच्चे सुखी हो, हम चाहते हैं आपके बूढ़े मां बाप उनको दुख की छाया न देखनी पड़े, आपकी मेहनत उनके परिवार में नए रंग भरे, ये माहौल हम देखना चाहते हैं। हम उसी दिशा में काम करते हैं। भैया कभी कभी पता नहीं लोग राजनीति कारणों से क्या क्या बोलते रहते, मैं तो अनुभव करता हूं। आज पूरे विश्व में हम गुजरात के लोग एक बात का डंका पीटते रहते हैं, कोई भी औद्योगिक गृह गुजरात में पूंजी निवेश करने आता है, हम उसको एक बात समझाते हैं कि देखिए गुजरात में इसलिए व्यवसाय करना चाहिए, इसलिए उद्योग लगाना चाहिए क्योंकि यहां
जीरो मैंडेज लॉस है। यहां कोई लेबर स्ट्राइक नहीं है, यहां कोई लेबर के आंदोलन नहीं है। लोग ये सुनकर के हैरान हो जाते हैं। मेरे भाइयों बहनों, आज गुजरात में ये जीरो मैंडेज लॉस है, पीसफुल लेबर है, उसकी क्रेडिट किसको जाती है? इसका यश किसको जाता है? मेरे भाइयों बहनों, यहां जो बैठे हैं ना, जो बाहर से आकर के हम मजदूरी कर रहे हैं, उनको जाता है। आपने शांति का माहौल बनाया है, आपने सद्भाव के माहौल को ताकत दी है। ये आपका सामर्थ्य है कि जिसके माध्यम से हम पूरे देश में सारे विश्व के उद्योगकारों के सामने बड़े गर्व के साथ ये बात बताते हैं। भाइयों बहनों, गुजरात ने विकास की नई ऊंचाइयों को पार किया। ये उत्तर भारत वो कभी कृषि के क्षेत्र में देश का नेतृत्व करता था। गंगा और यमुना के पार, सिंधु नदी, भाखरा नगर डैम, ये सारे क्षेत्र पूरे देश में कृषि के क्षेत्र में नाम कमाया था। गुजरात का कभी कृषि के क्षेत्र में नाम नहीं था। हमारी पहचान एक अकाल पीड़ित राज्य की थी, हमारी पहचान रेगिस्तान की थी, बगल में पाकिस्तान की थी। लेकिन भाइयों बहनों, ये गुजरात ने उस क्षेत्र में भी कमाल करके दिखाया। कृषि में हमारा नामो निशान नहीं था। आज गुजरात, हिंदुस्तान कृषि विकास के क्षेत्र में 3% तक पहुंच नहीं पाया है, 3% तक पहुंच नहीं पाया है। एक गुजरात ने पूरे 10 साल 11% कृषि विकास करके हिंदुस्तान के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हमारा किसान कपास पैदा करता है, सारी दुनिया में कपास पहुंचाता है। दुनिया में जो नए नए कपड़े बनते हैं वो गुजरात के किसान की परिश्रम के पैदा हुए कपास से पैदा होते हैं। लेकिन पता नहीं दिल्ली में बैठी हुई सरकार को क्या हो गया है। उनकी नीतियों में स्थिरता नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। आज मैंने सुना कि अब वो कपास पर का जो निकास का प्रतिबंध थे वो हटा रहे हैं। अब आज आप हटाने जा रहे हो, लेकिन जो नुकसान होना था वो तो हो चुका। आपकी गलत नीतियों के कारण गुजरात के किसान को हजारों करोड़ रुपयों का घाटा हो गया। मैं सामान्य सवाल पूछता हूं, मेरे पत्रकार मित्र यहां बैठे हैं, आप सूरत में रहते हैं और कोई दुकान पर आपको सामान खरीदने जाना है, कुछ खरीदने के लिए जाता है, लेकिन वो दुकान ऐसी है कि कभी सोमवार को रजा रखता है, दूसरी बार मूड कर गया तो मंगल को रजा कर देता है, फिर कभी मूड हो गया तो शनिचर को रजा कर देता है। तो आप घर के निकलते समय सोचते हो कि भाई उस दुकानदार का भरोसा नहीं, शायद उसकी दुकान खुली भी हो बंद भी हो, काम माल लेने उसके यहां जाते नहीं हो। लेकिन जिस दुकान में आपको भरोसा है कि भाई इनकी दुकान हमेशा खुली रहती है, सिर्फ इतवार को रजा रहती है, तो आप आंख बंद करके बच्चे को भी भेजो, देखो वो चाचा वाली दुकान खुली होगी, वहां जाके ले आओ, आपको भरोसा होता है। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान की सरकार के हर दिन निर्णय बदलने की आदत के कारण आज विश्व का भरोसा उठ गया है। वो अब हिंदुस्तान से कपास खरीदने की हिम्मत नहीं कर रहा है। उसको होता है पता नहीं कब बंद कर देंगे, कब चालू करेंगे। ये जो अनिश्चितता पैदा की है दिल्ली की सल्तनत ने, उसने गुजरात में
जो कपास खरीदने वाले बाहर आते थे दुनिया के, उनको मुंह मोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। ये सबसे बड़ा नुकसान दिल्ली की कांग्रेस की सरकार ने किया। और मैंने पहले दिन कहा था कि आप गलत कर रहे हो। गुजरात का किसान एक हफ्ते से हड़ताल पे उतर के बैठा हुआ है, और अब जब वो खोल रहे हैं तो उसकी क्रेडिट लेने के लिए मैदान में आ रहे हैं। जो नुकसान कर दिया उसका जवाब कौन देगा? जो विश्व के अंदर एक आशंका का माहौल बन गया कि हिंदुस्तान में माल लेना या न लेना, कब तक मिलेगा, कब बंद हो जाएगा, कब भारत सरकार अपनी नीति बदल देगी, ये जो माहौल बना है उसके कारण भविष्य में हिंदुस्तान के कपास पैदा करने वाले किसान को भारी से भारी नुकसान होने वाला है। भाइयों बहनों, दिल्ली से हम कोई भरोसा नहीं कर सकते। क्या हाल हो गया देश में। पूरे देश ने दिल्ली की सरकार को नकार दिया है। कोई दिल्ली की सरकार को स्वीकार करने को तैयार नहीं, और उसका कारण है कि उनके पास सिवाय भ्रष्टाचार कोई कार्यक्रम नहीं। भाइयों बहनों, देश भ्रष्टाचार से तंग आ गया, और अगर भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार चलाओ तो कितनी प्रगति होती है, ये आज गुजरात ने दिखा दिया है। आज आप गुजरात के किसी भी कोने में जाइए, 25 किलोमीटर किसी भी कोने में जाइए, कोई न कोई विकास का काम चलता होगा। कहीं अस्पताल बनता होगा, कहीं रोड बनता होगा, कहीं पाइपलाइन लगती होगी, कहीं चेक डैम बनता होगा, कुछ न कुछ काम चलता रहता है। और गांव के लोग बैठते हैं तो चर्चा करते हैं कि मोदी इतने रुपये लाता कहां से। लोग चर्चा करते हैं मोदी इतने रुपये लाता कहां से है। भाइयों बहनों, ये रुपये तो जनता के ही है। पहले कोई पंजा मार जाता था, अब बंद हो गया, और उसके कारण ये पैसा विकास में काम है। उसके कारण पैसा विकास में काम आ रहा है। भाइयों बहनों, आपने मुझे गुजरात का दायित्व दिया है, आपने मुझे जिम्मेवारी दी है, और मैंने आपको वादा किया था कि मैं गांधीनगर में मुख्यमंत्री के नाते नहीं, चौकीदार के रूप में बैठा। मैं जनता की तिजोरी पर किसी पंजे को पड़ने नहीं दूंगा, और इसलिए ये परेशान भी बहुत है। आए दिन धमकियां दिखा रहे हैं, मोदी जेल जाने की तैयारी करो, ऐसा कहते हैं। अरे हम तो गुजरात की जनता के दिल में बैठे हैं। तुम्हारी कोई जेल मुझे जनता के दिलों से बाहर नहीं निकाल। तुम्हारी कोई जेल में ताकत नहीं है जो मुझे जनता के दिल में से बाहर निकाल सके। ये जनता का प्यार है, उसी के कारण तो हम कार्य में लगे रहते हैं, न रुकते हैं, न थकते हैं, और न झुकते भी हैं। भाइयों बहनों, इस विकास की यात्रा में आप हमारे साथी हैं। गुजरात के विकास के साथ आपका भी विकास हो, ये हमारा सपना है। हम नहीं चाहेंगे कि गांव में बैठी हुई आपकी गरीब मां को मनी ऑर्डर के लिए इंतजार करना पड़े। उसको भरोसा हो कि बेटा गुजरात में है, मनी ऑर्डर समय पर आ जाएगा। ये हम सभी चाहते हैं। आपके गरीब मां बाप, उनके आशीर्वाद इस गुजरात की धरती को मिल रहे हैं। आप यहां बैठे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप अपने गरीब मां बाप के आंसू पोंछ रहे हैं, और इसलिए मां बाप के आशीर्वाद
सिर्फ आपको मिलते ऐसा नहीं है, पूरी गुजरात की धरती को मिल रहे हैं और आपकी मां के आशीर्वाद ये मेरे गुजरात को आगे बढ़ा रहा है। ये प्रेम है हमारा, ये नाता है हमारा, ये संबंध है हमारा और उसी के तहत इस संबंधों की राह पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। भाई बहनों, आज पूरे देश और दुनिया के लोग गुजरात में टूरिज्म में आ गए हैं। मुझे अभी किसी एक की चिट्ठी आई थी, मेरे पुराने परिचित थे, मैं जब हरियाणा में काम कर रहा था तो उन्होंने सूरत के अपने एक रिश्तेदार के लिए शिकायत की। उन्होंने कहा, मोदी जी ये हमारे साले साहब सूरत में रहते हैं लेकिन वो कभी ये नहीं कहते कि कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। ये अमिताभ बच्चन रोज कह रहे हैं कि कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। बोले अब हमारे साले साहब बुलाए या ना बुलाए, मैं हफ्ते के लिए गुजरात आना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आपने पहले कहीं किसी और राज्य में काम किया होगा। हो सकता है कुछ लोग कहीं कलकत्ते में काम करने के बाद अब गुजरात आए हो, कोई दिल्ली काम करने के बाद गुजरात आए हो, कोई महाराष्ट्र में काम करके गुजरात आए हो। जब तक आप गुजरात नहीं आए थे, आपके घर में रिश्तेदारों के तांता लगा नहीं होगा, मेहमान कम आए होंगे। लेकिन जब ये पता चल गया होगा कि आप गुजरात में हो, मेहमानों का भी तांता लगा होगा, ये मेरा विश्वास। क्यों? हर कान को खबर हो गई है कि गुजरात विकास की नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है। विकास देखना है तो गुजरात जाइए, सुख शांति भाईचारा देखना है तो गुजरात जाइए। ये गुजरात आपका है मेरे भाइयों बहनों। जितना इस गुजरात में मेरा अधिकार है उतना ही अधिकार हिंदुस्तान के हर नागरिक का है। ये देश एक है, राज्यों की व्यवस्थाएं होगी लेकिन भारत के हर नागरिक का भारत के चप्पे चप्पे पर अधिकार होता है। ये हमारी मातृभूमि है, उसके कल्याण के लिए पसीना बहाना हम सबका कर्तव्य है। देश को आगे बढ़ाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है। कानून का पालन करना ये हर एक की भलाई में होता है। अगर मैं कानून का पालन करता हूं तो अपने आप दूसरे की रक्षा हो जाती है, और हम सब कानून का पालन करें तो सबकी रक्षा अपने आप हो जाती है। फिर कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। ये व्यवस्थाओं को हमें विकसित करना है, इन व्यवस्थाओं को हमें आगे बढ़ाना है। भाइयों बहनों, इतना बड़ा समारोह शायद सूरत को भी होली का ऐसा नजारा पहली बार देखने को मिला। भाइयों बहनों, अगली होली भी इतने ही ठाठ के साथ मनाएंगे। और मैं अभी कह करके जा रहा हूं कि अगली होली में भी मैं आऊंगा। और इतने ही ठाठ से मनाएंगे भाइयों, पूरे देश को बताएंगे कि विकास का रंग जिंदगी के रंग को कैसे शोभित कर देता है। विकास का रंग चेहरे की चमक कैसे बदलता है। विकास का रंग कैसे नए सपनों को सजाता है। विकास का रंग कैसे जीवन की आकांक्षाओं की पूर्ति करता है। उस विकास के रंग को लेकर के होली के रंग में रंगे जाए, यही शुभकामनाओं के साथ फिर एक बार आपको मेरी अंतःकरण पूर्वक
6 करोड़ गुजरातियों की तरफ से होली की शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।